नमस्कार, आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आज़ाद। आप देख रहे हैं ट्रांजिशन। हम उतर चुके हैं सड़कों पर, ज़मीन के मुद्दों को तलाशने के लिए। महिलाएं क्या कह रही हैं, महिलाओं के मुद्दे क्या हैं, क्योंकि घर महिलाएं चलाती हैं, देश भी महिलाएं चलाती हैं, सब कुछ महिलाओं के ऊपर निर्भर है। तो हमने सोचा कि महिलाओं से बात करते हैं। जब हम रायबरेली ज़िले में पहुँचे तो यहाँ पर एक प्रदर्शन चल रहा था, PM इज़ कम्प्रोमाइज़। उसके बारे में हमने बात की लोगों से कि PM कम्प्रोमाइज़ क्यों। मैम, आप बताइए कि PM कम्प्रोमाइज़ क्यों हो चुकी है? देखिए, ये जो सरकार चल रही है, सर्वप्रथम तो मैं सभी दर्शकों को नमस्कार, और जो मुझे देख रहे हैं सभी को नमस्कार, और यहाँ पर बैठी हुई सभी महिलाओं को भी नमस्कार। आज जो देश में हो रहा है, मुझे लगता है कि ये जो जब से नरेंद्र मोदी 2014 से आए हैं, इतनी महंगाई ना तो हमारे देश में कभी थी और ना ही हमारे गांव की समाज की महिलाएं इतनी परेशान थी। आज जो आप देख रहे हैं कि इतनी महंगाई है, कैसे है, क्या है, और जो मोदी जी को आप देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। अभी मैडम ने आपको बताया भी कि ये जो कम्प्रोमाइज़ है ये कैसे करना है उनको, तो ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मुझे भरोसा है कि शायद एक व्यक्ति को जो पिता बना होता है उसी को पता चलता घर कैसे चलाना होता है, और एक माँ को ही पता होता है कि घर कैसे चलाना होता है। और बाकी जो कभी माँ बाप ही ना बना हो तो उसको क्या पता कि समाज, देश, घर कैसे चलाना है। मुझे नहीं लगता उसे पता होगा। जैसे हम सारी चीज़ देखते हैं, दिल्ली में आप पहुँचे, लखनऊ में पहुँचे तो बहुत सारी चीज़ देखने को मिलती हैं। जो महिलाएं वर्किंग होती हैं उनके साथ अलग तरह की समस्याएं होती हैं। हम ज़मीन पर उतरे हैं, इसलिए गांव में इसलिए जा रहे हैं कि आप ये बताइए कि गांव का जो माहौल है, जी, गांव की जो अर्थव्यवस्था चल रही है। गांधी जी ने कहा था कि भारत गाँव में बसता है। बिल्कुल बसता तो है। हम गाँव में उतरे तो गाँव की समस्या होती है, क्योंकि शहर की समस्या की तो हर कोई बात कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। बात गाँव की कौन करेगा? नहीं, गांव की समस्याएं यहाँ तक ये हैं कि अब आपको तो यहाँ हम कोई कैमरा की फोटो तो खींच के लाए नहीं कैमरे से। आप अगर हमारे भी गांव चले या अन्य गांव में मैं आपको दिखा दूँ कि मुझे इस बात का दुख है कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो उसके पहले हमारे करोड़ों लोगों की जान गई, जिसमें गरीब, शोषित, वंचित वर्ग, बड़े वर्ग, समान वर्ग, मध्यम वर्ग, हर वर्ग के लोग थे, और करोड़ों लोगों की जान गई। और देश, उसके बाद हमारा देश कठिन परिस्थितियों से गुजरते हुए आज़ाद हुआ, और हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ, और हमारे देश को 26 जनवरी 1950 को एक संवैधानिक अधिकार मिला, जिससे हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार मिला। लेकिन आज क्या है, जहाँ नेताओं का वर्चस्व है, जहाँ नेताओं की पहुँच है, उस देश का विकास हुआ है। और जिस गांव में नेताओं का कोई वर्चस्व नहीं, कोई पहुँच नहीं, वहाँ की गलियाँ, सड़कें आज भी इस तरह से हैं कि लोग, बच्चे स्कूल जाएं तब रोते हैं। कोई महिला यदि रात बिरात कोई बात हो गई या कोई प्रसव पीड़ा से पीड़ित है तो वो भी हो सकता है, मेरे ख्याल से अगर रास्ता गड़बड़ हो, शायद 10 के बजाय 20 मिनट उसे लगता है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ऐसा मेरे भी गांव में है। संतोषपुर जनेई ग्राम सभा से मैं हूँ, मेरा नाम शकुंतला मौर्य है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो सोशल मीडिया बड़ी बड़ी कंपनियाँ दिखाती है, बड़े बड़े प्रोडक्ट दिखाती है, झूठे वादे जताती है, जरा गाँव की गलियों में तो पहुँच के देखे। और आज जो प्रधानमंत्री जी बन रहे हैं, ये जनता की वजह से बन रहे हैं। ये प्रधानमंत्री कोई जेब में नहीं है कि जो अपने आप बना लेता है। लेकिन ये जो ढोंगी सरकार है, ये जो राजशाही सरकार चलाना चाहती है, तो हम लोग कतई राजशाही सरकार चलने नहीं देंगे, क्योंकि मुझे लोकतंत्र की ताकत पूरी तरह से पता है। मैं एक शिक्षिका भी हूँ, मैं इस समय इंटरमीडिएट कॉलेज अम्बावन में पढ़ाती भी हूँ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मैं न्याय की लड़ाई के लिए हमेशा लड़ती रहूँगी, चाहे वो गाँव से हो या समाज से हो या जिले से हो या किसी भी पार्टी से हो। मुझे पार्टी से भी कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ न्याय की लड़ाई होगी, मैं वहाँ उस पार्टी में अपनी बात बोलूँगी, और अन्याय के खिलाफ मैंने आवाज़ हमेशा उठाई है, उठाती रहूँगी। और इसी पे आप और कुछ पूछना चाहें तो? आपने दो भारत की बात की, एक उद्योगपतियों और राजशाही की बात की, एक गरीब जनता की बात की। जब हम देखते हैं 1992 में बाबरी मस्जिद को ढाया गया, वहाँ से एक नई रूपरेखा प्रस्तुत करने की कोशिश की गई। फिर 2014 में सत्ता बनकर के आती है हिंदू राष्ट्र के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर मोदी जी की, और वहाँ से हम देखते हैं कि एक सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ाया गया, सत्ता को बढ़ाया गया। बीजेपी पार्टी आज सत्ता में 10 सालों से ज़्यादा से है, उनके पास एक मुस्लिम सांसद नहीं है। आप जो एक बात कर रही हैं कि ये पिछड़ा वर्ग है, उसमें ये भी तो है कि किस तरीके से मुसलमानों को अलग कर दिया गया है। नहीं, आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं देखिए, सबसे पहले तो यहाँ मैं सर्वप्रथम मुस्लिमों को भी सम्मान देती हूँ, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा हमारे देश में आज़ादी के समय मुस्लिम लोगों ने योगदान दिया है। आज भी इतिहास उठा के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा हमें मुस्लिम भाइयों ने योगदान दिया है इस देश के लिए। और रही बात हिंदू राष्ट्र की, तो बाबा साहब अम्बेडकर पार्टीशन ऑफ इंडिया बुक में लिखा हुआ है कि ये हिंदू राष्ट्र बनता है तो ये हकीकत में सब
साफ साफ होगा। और ये हमारा भारत न कभी हिंदू राष्ट्र था, न है, न रहेगा, ये मैं वादा करती हूँ। मेरा देश मानवतावादी देश था, मानवतावादी रहेगा, और हम लोग मानवतावादी विचारधारा के हैं, और हम लोग एकजुट होकर इस देश के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। आप मानवता की बात कर रही हैं तो आप फिर तुरंत के वर्तमान मुद्दे पर आ जाइए। अमेरिका ने बम दाग दिया ईरान के ऊपर, 165 बच्चियां मर गई स्कूल के अंदर, तो वो मानवता है। और प्रधानमंत्री देश जो है वहाँ पर गलवैयाँ करके आते हैं नेतन्याहू से, और उस पर टिप्पणी तक नहीं करते हैं, उसकी आलोचना तक नहीं करते। इसको आप कैसे? नहीं, ऐसा है, मोदी जी शायद किसी बेटी के पिता बने होते तो बेटियों का दर्द उन्हें पता होता। जब वो बेटी किसी बेटी का पिता है ही नहीं तो उसे दर्द क्या होगा? सबसे पहले तो आप ये सोचिए। और दूसरी बात, अगर खुद की बेटी होती तो कितना दर्द होता, तब वो जाते किसी बेटियों के दर्द में। जब किसी का बेटा बेटी है ही नहीं, जब किसी का परिवार ही नहीं, तो किसके परिवार के दर्द को कैसे जानेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ। तो आप देख रहे हैं कि सारी चीज़ें खुलकर मुद्दों में बात की। हम यही बात कहना चाहेंगे कि जब एक पुरुष पढ़ता है तो एक घर पढ़ता है, उसका सर परिवार संपन्न होता है। जब आपकी एक महिला घर की पढ़ती है तो वो पूरे 1-2 परिवारों को एकजुट करती है, परिवारों को आगे बढ़ाती है। इसलिए बेटी सुरक्षा पर, बेटी को बढ़ाने पर पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए। हमारे यहाँ पर जो शिक्षा की नीति है, जो शिक्षा का बजट पास होता है, बहुत कम होता चला जा रहा है। और जो शिक्षा दर है महिलाओं की बहुत कम हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में रायबरेली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जितनी भी जनसंख्या है उसमें अगर 25 लाख लोग हैं, उसमें से 8 लाख लोग अगर रोजगार हैं तो सिर्फ 3 लाख महिलाएं रोजगार कर रही हैं, वो भी किसी सरकारी पद पर नहीं, किसी प्राइवेट अच्छी कंपनी पर नहीं, किसी खेत में काम करती हैं, उन तरह के रोजगार करती हैं। तो देश को और सरकार को ये सोचना होगा कि जो चिड़िया उड़ती है वो 2 पंखों से उड़ती है। महिलाएं उसका एक पंख है, अगर उसका पंख को कतरने का काम किया जाएगा तो फिर देश बर्बाद हो जाएगा। आपने देखा कि ये शिक्षिका भी है, इन्होंने पढ़ाई की है, इस वजह से धाड़ भी रही है, अपनी बात भी रखेंगे। और गांव की बात की है, अगर आप चाहते हैं कि गांव के मुद्दों को, गांव की राजनीति को, गांव की समस्याओं को आपको दिखाते रहें तो द नेशन को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।